ਵੀਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਰਾਮ ਵੀਰ ਇਹ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ 22 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ने आने की वजह की है जी? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया कर्मी जो भी आप लोग यहाँ मालेर कोटला की सरजमीन पर आए हैं। मैं आपका सबसे पहले दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि आज इस ऐतिहासिक धरती पर एक बहुत अच्छा निर्णय बाबा हमारे लौपीरीत जी, बाबा गुरु बखत सिंह जी और तमाम जितने उनके चाहने वाले लोग यहाँ आए हैं, उन सभी के नेतृत्व में एक सामूहिक निर्णय लिया गया है। हमारे प्रभारी सह प्रभारी साहब डॉक्टर आसिफ चौहान जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जावेद सिद्दीकी साहब और तमाम महिला हमारी बहन, तमाम लोगों के सामूहिक फैसला लिया गया है कि बहुत ही क्रांतिकारी साथी भाई आसिफ जी को युवा प्रधान पंजाब भाकियू संग्राम परिवार देने का बनाने का फैसला हुआ है। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और जो भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का मिशन है, मुख्य मिशन है, जालिमों के खिलाफ लड़ना, मजलूमों की मदद करना, किसानों, मजदूरों एवं व्यापारियों की हर लड़ाई लड़ना और उनका सरकार के स्तर पर निराकरण कराना, यही उद्देश्य है मुख्य। और पूरे देश में भाकियू संग्राम परिवार एक अलग पहचान रखता है। हमारे हौसले, हमारे जज्बे, हमारी बातों से आपको शायद आइडिया हो गया होगा, और नहीं हुआ तो फिर किस दिन बाबा जी के नेतृत्व में फिर एहसास कराएंगे। और भाकियू संग्राम परिवार का मुख्य मिशन है कि कितना ही बड़ा जालिम हो, और हमारा इतिहास आप उठा करके देखिए कि भाकियू संग्राम परिवार कभी उसके सामने ना विचलित होता है, ना घबराता है और आखिरी दम तक डट करके मुकाबला करता है। और ऐसे ही साथी हमें जाबाज सिपाही मिले हैं भाई आसिफ जी के द्वारा, और वो भी लड़ाई लड़ेंगे। पूरे पंजाब के लोगों की, किसान भाइयों की, मजदूरों की, व्यापारियों की लड़ाई लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਨੋ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਏਗੀ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ना चाहते ਉਹਦਾ ਕੀ प्रोसीजर है जी? देखिए कोई प्रोसीजर नहीं है। भाकियू संग्राम परिवार के यहाँ ओपन ज्वाइनिंग होती है। कोई भी किसी भी समाज से व्यक्ति, छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, मजदूर भी हो, क्योंकि किसान, मजदूर, व्यापारी, इन तीनों समाज में ही पूरा देश बसता है। हर घर में किसान है, हर घर में मजदूर है, हर घर में व्यापारी है। छोटे बड़े किसान का कोई इशू ही नहीं है। तमाम मजलूम लोगों की लड़ाई भाकियू संग्राम परिवार लड़ता है और सबके लिए खुली छूट है कि किसी भी समय जब चाहे दरवाजे खुले हैं भाकियू संग्राम परिवार के। बस शर्त ये है कि उस बंदे के अंदर एक जज्बा जुल्म के खिलाफ लड़ने का होना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि जितनी भी यूनियन है उनके अंदर भेदभाव भी है कहीं ना कहीं। इसी का नाम है भाकियू संग्राम परिवार का जो जन्म इसीलिए हुआ है कि हम भेदभाव के सख्त खिलाफ है। और आपने एक सवाल गुरुजी से किया था, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, कि आपने कहा धार्मिक जगहों में आप पहुँचते हैं, लेकिन आप देखिए हमारे प्रति कितना प्यार बाबा लौपीरीत जी, बाबा गुरु बखत सिंह जी का, कि उन्होंने भाकियू संग्राम परिवार को सराहा है। सोशल मीडिया के जरिए हमें देखते हैं और ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु, तमाम जाति और धर्म के धर्म गुरु हमें सराहते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं, अपना आशीर्वाद में हमें याद रखते हैं। तो यही हमारी अलग पहचान है। तो बाबा जी अज के टाइम से जिथे धर्मों के नाम से एक दूसरे को अग लगी हुई है, मतलब है समाज के इकट्ठे होकर की संदेश देना चाहते जी आम लोगों को? ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? देखो जी, हमारी किसी भी सरकार के खिलाफ कोई विशेष लड़ाई नहीं है। तमाम किसान भाइयों की, किसान कौम की और किसान यूनियनों की, उसमें ही हमें भाग्य संग्राम परिवार, कोई भी सरकार हो जिसकी नीति किसान मजदूर व्यापारी के खिलाफ होंगे, हम हमेशा उसके खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो पंजाबी सरकार क्यों ना हो। पिछले दिनों पंजाब सरकार ने जो फैसला लिया है, आपने देखा है कि हमारे किसान भाइयों को किस तरीके से कुचला गया है धरना प्रदर्शन को। क्या ये हमें संविधान ने अधिकार नहीं दिया है? मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सवाल करना चाहता हूँ, चाहे वो आम आदमी की पार्टी की सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, और जो सरकार अच्छा काम करती है हम हमेशा उसकी तारीफ भी करेंगे और उसकी सराहना भी करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जी, जब भी किसानों के नाम पे आंदोलन होता है तो जो आम लोग हैं वो अपने आप को किसानों से अलग करके देखते हैं, उनसे कोई अपील या कोई ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर ऐसा होता, वैसे मेरे हिसाब से ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों को तमाम जाति धर्मों का, तमाम बिरादरियों का सपोर्ट मिलता है। क्योंकि मैंने जो पहले बात दोहराई है कि जो किसान मजदूर व्यापारी, मैंने 3 वर्ग आपको गिनाए हैं, उसी में ही पूरा देश बसता है, पूरा देश उसी में बसता है, और इसलिए कोई भेदभाव की कोई सवाल ही नहीं है, और सब जो है सपोर्ट करते हैं। अगर सबका सपोर्ट ना होता तो मेरे ख्याल से 13 महीनों तक वो धरने कामयाब ना होते, और वो कामयाबी इसीलिए मिली कि हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का, तमाम लोगों का सपोर्ट है। टुटर बातें तो समाज में, दुनिया में चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਸ- ਬਣੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।